हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज से हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास के नए चैप्टर और लेटर टू गॉड। एंड आई होप सब लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। एंड दैट्स वाई मैं ये चैप्टर लेकर आई हूँ आपके बीच में। तो सबको पता है कि लेटर टू गॉड का चैप्टर का जो समरी था वो क्या था, लेकिन फिर भी हम दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे उसको। तो जो ये लेटर लिखा है ना, ये भगवान के नाम पर एक लेटर लिखा गया है। और जिसके जो राइटर हैं वो मेक्सिकन के रहने वाले थे, जिनका नाम था ग्रेगोरियो लोपेज एंड फुएटेंस। तो ये उनके द्वारा लिखी गई काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टोरी है, जो फेमस हुई थी। इसमें वो अपने एक जो कहानी है वो एक किसान के ऊपर बेस्ड करके लिखते हैं कि जो उसका जो ट्रस्ट है ना भगवान के ऊपर, और उसका जो मतलब एक आस्था है, फेथ है, उसके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है वो एक गरीब किसान के ऊपर लिखी गई है, जिसका नाम था लेंचो। और जो अपने पहाड़ी मतलब जो पहाड़ी इलाके में रहता था अपने परिवार के साथ। और ना उसका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था कृषि, वो कृषि पर ही निर्भर था। उसको हर साल होता था अच्छी फसल हो तो मेरा अच्छा वो पैसे आएँगे, मेरे खर्चे निकल जाएँगे। लेकिन अचानक से क्या होता है ना कि जो तेज़ बारिश होती है, तो तेज़ बारिश के साथ बहुत ज़्यादा ओले पड़ जाते हैं। ओले आप सबने देखे होंगे, बारिश में आइस क्यूब फॉर्म में गिरते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जो उसकी सारी फसल होती है वो खराब हो जाती है। अब क्या होता है, लेंचो को ना बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि हाँ, वो कैसे अपने मतलब अपने परिवार की वो चलाएगा, खर्चे कैसे मैनेज करेगा। और इससे ना उसका जो भगवान पे विश्वास होता है, उसको बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, वो ना एक लेटर लिखता है गॉड को, भगवान को एक पत्र लिखता है। और उसमें ना वो डिमांड करता है भगवान से कि आप मुझे 100 पैसोज़ भेज दो, वहाँ की करेंसी है पैसोज़, ठीक है? तो वो बोलता है कि ना, ताकि आप 100 पेसोज़ भेज दो मुझे, ताकि ना मैं अपने परिवार का जो खर्चा है वो सही से निकाल सकूँ, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है मेरे लिए। तो वो क्या करता है, वो लेटर जाके ना पोस्ट कर देता है पोस्ट ऑफ़िस में। तो जैसे ही जो पोस्ट ऑफ़िस के जो कर्मचारी होते हैं ना, वो लेटर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हँसने लगते हैं। लेकिन फिर उन्हें ना जो लेंचो की जो फ़ेथ था गॉड पे, भगवान पे जो आस्था थी उसकी, उस पे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता है। तो पोस्टमास्टर क्या करता है, पोस्टमास्टर डिसाइड करता है कि ना वो उसकी मदद करेगा। और सारे कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करता है कि ना थोड़ा-थोड़ा अमाउंट आप क्या करो, कंट्रीब्यूट करो। तो वो क्या करते हैं, वो जितने कर्मचारी होते हैं वो सब ना इकट्ठा करते हैं अपने पैसे। और टोटल अमाउंट जो इकट्ठा कर पाते हैं वो होता है 70 पेसोज़। तो अब जो 70 पेसोज़ होते हैं ना, तो वो ले जाके वापस से जो पोस्टमास्टर होता है वो गॉड की तरफ से लेटर लिखकर वो 70 पेसोज़ भेज देता है, किसको, लेंचो को भेज देता है, पोस्टमास्टर। तो अब जब लंचो वो रिसीव करता है ना अमाउंट, तो उस वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो सैड क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको तो 100 पेसोज़ चाहिए होते हैं, और उसको कितने मिलते हैं, रिसीव कितने होते हैं, 70 पेसोज़। तो जो उसका विश्वास होता है ना भगवान पर, तो वो थोड़ा-सा ना उसको डगमगाने लगता है, उसका थोड़ा-सा विश्वास। तो वो ये सोचता है ना कि शायद भगवान ने तो भेजे होंगे मुझे 100 पेसोज़, लेकिन जो कर्मचारी हैं ना पोस्ट ऑफिस के, वो थोड़े से चालाक हैं। उन्होंने क्या किया, वो 30 पेसोज़ निकाल लिए होंगे। तो क्या करता है, दोबारा एक लेटर लिखता है भगवान को, और उसमें वो 30 पेसोज़ की ना डिमांड करता है कि भगवान मुझे ना ये 30 पेसोज़ भेज देना। अब इसके बाद क्या होता है, वो ये चीज़ भी मेंशन करता है उस लेटर में कि इस बार ना आप मुझे पैसे डायरेक्ट भेजना, इस बार आप ना डाकघर में पैसे मत भेजना, क्योंकि जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं ना, ये लोग चोर हैं। तो ये चीज़ ना जब वापस से लेटर जाता है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं लंचो की इस बात पर। तो फिर बेसिकली इस स्टोरी से जो हमें लेसन सीखने को मिलता है, या जो हम कंक्लूजन देखते हैं, मैसेज देखते हैं, वो ये होता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। कैसे ज़िंदा है? क्योंकि अगर इंसानियत ज़िंदा नहीं होती तो जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, पोस्ट मास्टर था, वो लंचों के लिए वो चंदा इकट्ठा नहीं करते, वो पैसे इकट्ठे नहीं करते। दूसरी चीज़, जो लेंचो का फ़ेथ है, भगवान पर जो ट्रस्ट है, वो कठिन मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो सिचुएशंस है, कठिन परिस्थितियाँ जो चल रही हैं, उसके बाद भी वो डगमगाता नहीं है। तो ऐसे इंसान को हमेशा ना भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि जो लेंचो को गलतफ़हमी हो जाती है ना, वो स्टोरी को एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ देती है। स्टोरी को बिल्कुल ही चेंज कर देती है कि एक तो होता है कि ठीक है, ट्रस्ट है मुझे भगवान पे, लेकिन फिर वो लिखता भी है कि हाँ, 30 पेसोज़ आपने भेजे नहीं, वो 30 पेसोज़ ना इस बार आप मुझे डायरेक्ट भेजना। तो वो एक मतलब बहुत ही इनोसेंट वाला उसका वो बिहेवियर है, जो हमें बताता है कि आज के टाइम में भी इंसानियत जो लोगों की है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो इस स्टोरी का यही एक लास्ट वो था मैसेज, जो पहुँचाना चाहता था राइटर आप तक।
तो आई होप सबको ये समझ आया होगा और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ इस चैनल पे। और याद से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो प्लीज़ बी सीरियस क्योंकि अच्छे मार्क्स आएँगे तो अच्छी-अच्छी घर में अच्छी-अच्छी रौनक होगी और आपका भी जो भगवान पर विश्वास है वो बढ़ता जाएगा। ओके।